दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। हिंदी में 30 में 30 स्कोर करने के लिए इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। इसमें मैं आपको बताएंगे हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे। ये पूरा हिंदी पेडागोजी का निचोड़ वीडियो होने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर 3-4 क्वेश्चंस के डाउट भी क्लियर होंगे जो अन्य किताबों में या फिर अन्य यूट्यूब चैनल पर आपको गलत पढ़ाया जा रहा है, उसको भी आप इस वीडियो को देखने के बाद सही कर पाएंगे। और साथ ही साथ हम आपको इसमें पैराग्राफ सॉल्व करने की ट्रिक भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे नजर डालते हैं। 30 मिनट का वीडियो है, 30 में आपके 27 नंबर बड़े आराम से दिलाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा हमारे चैनल पे हर सब्जेक्ट को डिटेल से पढ़ाया गया है और मैराथन क्लासेस भी कराई गई हैं, जिनके लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। चाहे संस्कृत हो, गणित हो, हर विषय को पढ़ाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। के द्वारा ही अपनी बात को पहुंचाते हैं। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नॉम चॉम्स्की का कहना था कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात पाई जाती है। हम बच्चे को भाषा सिखाते क्यों हैं? यानी भाषा सिखाने का तात्पर्य है भाषा का प्रभावशाली प्रयोग सिखाना। बच्चा संदर्भ के अनुसार अपनी भाषा का प्रयोग कर पाए। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा का अस्तित्व डैश के बाहर नहीं हो सकता। तो पहले तो यहाँ पे मुख्य भूमिका होती परिवार की, बट अगर वाइगोत्स्की के अनुसार पूछे तो आप समाज लगाइएगा, क्योंकि वाइगोत्स्की समाज को महत्वता देते हैं। भाषा पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का एक साधन है। यह भी प्रश्न पूछा गया है। भाषा क्या है? तो भाषा पढ़ने, लिखने और संप्रेषण मतलब विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। ये वाला प्रश्न जो है अक्सर लोग गलत पढ़ते हैं और गलत पढ़ाते भी हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे YouTube चैनल देखे होंगे, बहुत सारी किताबें देखी होंगी, इस पर आधारित प्रश्न कहीं कुछ बताया जाता है, कहीं कुछ बताया जाता है। यहाँ पे ग्रीन कलर से लाइन आपको लिखी हुई दिख रही होगी कि भाषा कौशल एक क्रम में सीखे नहीं जाते हैं। सीटेट के हिसाब से 500% ये बात सही है, बट ज्यादातर YouTube चैनल पे ये चीज गलत पढ़ाई जाती है। चैलेंज के साथ कह सकते हैं, प्रूफ करके आपको दिखाएंगे कि भाषा कौशल एक क्रम में सीखे नहीं जाते। क्रम होता है LSRW, यानी सुबोपाली आप हिंदी में पढ़ते होंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि भाषा कौशल बच्चे एक क्रम में सीखे। ये बात सीटेट ने खुद प्रूव की है, हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको सारी बातें सही लगती है तो उन लोगों तक वीडियो शेयर करिएगा जो अन्य चैनल से अब तक गलत पढ़ करके आए हैं। आप देखा होगा बहुत सारे चैनल्स पे ये चीजें गलत चल रही हैं, तो हम सोचते हैं कि इसको सुधार किया जाए। भाषाई कौशल, एक प्रश्न यहाँ से 100% आना है। अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से? अभी हमने आपको बताया, सुबोपाली 4 संख्या होती है। अगर आपसे पूछ ले इनमें से आधार कौशल कौन सा है, तो श्रवण कौशल। श्रवण कौशल क्या है? आधार कौशल है, प्रमुख है। अब यहां से 2 प्रश्न बनते हैं, ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से हैं। तो ग्रहणात्मक का मतलब होता है ग्रहण करना, अर्थात आप कैसे ग्रहण करेंगे। तो या तो आप सुन करके ग्रहण करेंगे या तो आप पढ़ करके ग्रहण करेंगे। ये प्रश्न संस्कृत और अन्य भाषाओं में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सुनना और पढ़ना क्या है, ये ग्रहणात्मक कौशल है, और बोलना और लिखना क्या है, अभिव्यक्तात्मक कौशल है, क्योंकि इनके द्वारा अभिव्यक्त होती है। आपको अगर एक गिलास पानी चाहिए, ठीक है, कैसे आप कहेंगे? बोल करके या तो कहेंगे या तो लिख करके कहेंगे। और अगर आपको किसी के बारे में कुछ सुनना है तो आप या तो पढ़ करके, मान लिया आपको गांधी जी के बारे में सुनना है तो आप कैसे, या तो आप सुनेंगे, वीडियो देखेंगे, ऑडियो सुनेंगे, या तो आप पढ़ेंगे। तो ये क्या है? ग्रहणात्मक और अभिव्यक्तात्मक कौशल है। उम्मीद करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। प्रमुख पूछे तो श्रवण लगाइएगा, आधार कौशल पूछे तो श्रवण लगाइएगा, ग्रहणात्मक कौशल पूछे तो सुनना पढ़ना हो जाएगा, अभिव्यक्तात्मक कौशल पूछे तो बोलना और लिखना हो जाएगा। अब इस पे हम आ जाते हैं, जो मेन मुद्दा था इसको हमने इसीलिए सबसे पहले लिया है क्योंकि बहुत जगह पे ये चीजें गलत चल रही हैं। बच्चे परेशान है, किसका सही माने। हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं जो डाउट वाली होती है, क्योंकि इसमें कोई बात नहीं करता। किताब उठाया, फोटो खींची, पढ़ा दिया, बढ़िया ऊपर थंबनेल लगा दिया कि इससे बाहर नहीं आएगा, भौकाल बना दिया, ये पढ़ लो। आधी से ज्यादा चीजें उसमें गलत रहती हैं। ठीक है, किताब आधारित अगर जो पढ़ा रहा है समझ लीजिए आप सही जगह पे नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या है, जो जितना झूठ बोलता है, जो जितना भौकाल बनाता है, व्यूज उसी के ज्यादा आते हैं, नोट्स उसी के ज्यादा बिकते हैं। ठीक है, हम आपको सिंपल और साधारण शब्दों में बता रहे हैं
कि ये एक क्रम में नहीं सीखे जाते हैं। बड़े बड़े चैनल, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी इस चीज को बताया है कि एक क्रम में सीखे जाते हैं, जबकि वो बात गलत है। आप हो सकता है इस बात को स्वीकारने में काफी समय लें, क्योंकि आपको लगेगा यार इतने ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, इतने ज्यादा यूजर हैं, इतने ज्यादा व्यूज आते हैं, गलत कैसे वो पढ़ा सकता है। गलती हो सकती है, क्योंकि किताब आधारित अगर जो पढ़ाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे पहला पॉइंट क्या है कि भाषाई कौशल जो 4 आपने जाने हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ये एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। ये चारों कौशल आपस में अंतः संबंधित होते हैं, ये चारों कौशल आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक साथ सीखे जाते हैं। बट कोई जरूरी नहीं है कि एक क्रम से सीखे जाए। हरी वाली लाइन को एकदम ध्यान से अपने माइंड में बैठा लीजिए कि भाषा कौशल एक क्रम में नहीं सीखे जाते, मतलब नहीं सीखे जाते। ये बात सीटेट ने एक प्रश्न पूछा फरवरी 2015 में। यहां पे क्वेश्चन आपके सामने है, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन यहां पे हम आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे, ये ऑफिशियली आंसर की और पेपर के साथ, और ये प्रश्न 2019 में फिर से रिपीट हुआ। क्वेश्चन आपको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा कि भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन, भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, गलत है, क्योंकि स्वतंत्र नहीं, अंतः संबंधित होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। अगर एक क्रम से सीखे जाते होते तो इसका यही उत्तर सही हो जाता, बट ये उत्तर सही नहीं है। भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। अभी भी मैं आपको बताया कि प्रभावित करते, यानी ये भी गलत हो गया। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। फिर से सुनिए, एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। क्रम से नहीं सीखे जाते हैं। यकीन हो गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। यहां पे क्या कहा जा रहा है, सत्य कथन। क्वेश्चन नंबर आपको 91 साफ दिख रहा होगा, 91 का आंसर आपको साफ दिख रहा होगा। फरवरी 2015 का पेपर उठाइए, आपके पास जो भी अरिहंत यूथ जो भी किताब है, देखिएगा फरवरी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है लैंग्वेज 1 में। 91 का चौथा विकल्प सही है, अर्थात आंसर क्या है कि एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। अब तो आपको आंखें खुल गई होंगी कि जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं गलत पढ़ते आ रहे हैं। आपको हो सकता है स्वीकार करने में समय लगे, बट ये कड़वा सच है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। सीटेट 2019 में ये प्रश्न शायद जुलाई या दिसंबर में पूछा गया कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहां पे गलत पूछ लिया गया, गलत कथन कौन सा है। तो भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये बात सही है। संबंधित होते हैं, ये बात सही है। आपको पता है कि संबंधित होते हैं, प्रभावित करते हैं, भी बात सही। मैटर फंस रहा है इन दोनों में कि भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ, इसका आंसर क्या जाएगा कि भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाएं, ये कथन क्या है, सही नहीं है। अब सही नहीं है तो इसका मतलब ये भी तो हो गया कि बाकी के 3 विकल्प क्या है, सही है। अर्थात भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। 2019 की परीक्षा में ही ये क्वेश्चन फिर से प्रूव किया गया, लेकिन उनको क्या पता जो किताब उठाते हैं बस फोटो खींच करके पढ़ा देते हैं, उनको क्या पता इस चीज से, उनको क्या पता ऑफिशियल क्या होता है। ऐसी जगह अगर आप पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए आपको सही कंटेंट नहीं मिल रहा है। अब तो भरोसा हो गया, प्रूफ के साथ हमने आपको दिखाया। अगर अभी भी ना प्रूफ हो, seated.nic.in पे जाइएगा, 2019 का पेपर आंसर की डाउनलोड करिएगा, मैच कर लीजिएगा, फिर कमेंट करिएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हैं जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। साध्य क्या है, साधन क्या है, लेस क्या है। तो लेस मतलब होता है युक्त। जैसे आपने देखा होगा कहीं भी होता है, पेपर में छपा होता है कि बंदूकधारी जो है राइफल या गोलियों से लैस, ऐसे कुछ छपा होता है ना, कि लेस का मतलब होता है युक्त। ये समझिएगा, लेस नहीं है जो कमी होता है, लेस का मतलब होता है परिपूर्ण या फिर युक्त। ठीक है, वो सेंटेंस हमें याद नहीं आ रहा है जो प्रयोग किया जाता है अक्सर, बंदूकधारी वाला, वो पता नहीं दिमाग से अचानक से उतर गया। ठीक है, सशस्त्रधारी, लेस, कमेंट करके बताइएगा, भूल रहे हैं हम। साध्य क्या होता है, साधन क्या होता है। साधन वो होता है जिसके द्वारा हम कहीं जाते हैं। जैसे आपको जाना होगा सीटेट के एग्जाम पे, सेंटर पे, तो आप साधन के द्वारा जाएंगे, अर्थात या तो आप बस से जाएंगे, टैक्सी से जाएंगे, अपनी बाइक से जाएंगे, अपनी कार से जाएंगे, अपनी साइकिल से जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, साधन, अर्थात जिसके माध्यम से हम जाएं वो साधन। साध्य क्या है, जहां हमें जाना है, सीटेट का एग्जाम देने सेंटर पे जाना, साधन है। साध्य साधन में अंतर समझ में आ गया। अर्थात पाठ्यपुस्तक क्या है, साधन है। जो हमें प्राप्त करना है, पढ़ना सीखना है, लिखना सीखना है, वो साध्य है। अंतर समझ में आया, लेस समझ में आया। ठीक है, ये वाला प्रश्न भी आपकी किताबों में गलत मिलता है। ध्वनिग्राम क्या है,
ध्वनिग्राम क्या होता है, इसको हम स्वनिम भी कहते हैं। स्वनिम का कोई अपना अर्थ नहीं होता, जैसे ये ता लिखा है, था लिखा है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। स्वनिम है क्या, तो किसी भाषा की ध्वनि अवस्था में पाई जाने वाली लघुत्तम इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, जिसको हम स्वनिम कहते हैं। इसका अपोजिट मिलता है आपकी किताबों में, मैच कर लीजिएगा। रूपग्राम क्या है, इसको रूपिम भी कहते हैं। भाषा में अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई रूपिम है। रूपिम की एक मुख्य विशेषता और है कि इसको हम सार्थक खंडों में तोड़ नहीं सकते, जैसे ये कल लिखा है, ये रूपिम है। क्या है, ये रूपिम है क्योंकि भाषा में अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई रूपिम है। अगर आप इसको तोड़िए तो का ला हो जाएगा, न का कोई मतलब है न ला का मतलब है, अर्थात इसको हम सार्थक खंडों में तोड़ नहीं सकते। तोड़ तो लेंगे लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसको भी सही कर लीजिएगा, वरना आप गलत ही देकर के आएंगे अगर प्रश्न रिपीट हुआ। ये प्रश्न बाल विकास में भी पूछा गया है, हिंदी में भी पूछा गया है, किताबों में इसका अपोजिट मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा अर्जन और अधिगम में अंतर को समझते हैं। अगर हम इसका सारांश पहले ही आपको बताएं तो मुख्य जो अंतर होता है वो परिवेश का होता है या फिर सीखने सिखाने की पद्धति का होता है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर किसका होता है, तो परिवेश या सीखने की पद्धति क्या होता है। भाषा अर्जन है क्या, तो भाषा अर्जन में बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। यहाँ पे टाइपिंग तो सही हुई थी बट पीडीएफ को कन्वर्ट करने में कुछ शब्द ऊपर नीचे हो गए हैं, आप हमारे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। भाषा अर्जन में बच्चा कैसे सीखता है, तो अनुकरण के द्वारा, देख करके सीखता है। जैसे बच्चा परिवार में जन्म हुआ तो देखता है ना कि कैसे बच्चे, आप जो है क्या है, बच्चे से बात करने का प्रयास करते हैं, अरे मेरा बउआ कैसे हो, क्या कर रहे हो, लल्ला है, भैया है, ऐसे आप बात करते हैं ना, वो भी देखता है, मुस्कुराता है। अर्थात भाषा अर्जन बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। कहाँ से सीखता है, सबसे पहले बच्चा परिवार के सदस्यों से सीखता है, उसके बाद वो समाज से सीखता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भाषा अर्जन क्या है, सहज और स्वाभाविक है। भाषा क्या है, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा अर्जन क्या है, सहज और स्वाभाविक है। बच्चे में क्षमता जो है जन्मजात होती है। भाषा अर्जन की क्षमता बच्चे में जन्मजात होती है और भाषा अर्जन में कोई व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। बच्चे को अगर पानी चाहिए तो एक गिलास मांग लेगा, मम्मा एक गिलास पानी दे दो, उसको नहीं पता संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, पानी क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कुछ नहीं पता। अर्थात व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। हम ये कह सकते हैं कि समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। बात करते हैं भाषा अधिगम की, तो भाषा को व्यवस्थित ढंग से औपचारिक शिक्षा द्वारा अधिगम किया जाता है। शुरुआत कहाँ से होगी, तो शुरुआत होगी विद्यालय से। औपचारिक मतलब जहां पे फिक्स सिलेबस हो, टाइमिंग हो, कुछ आकलन भी किया जाए, मूल्यांकन भी किया जाए, ये होता है औपचारिक। आप निश्चित टाइम में जाते हैं, विद्यालय आते हैं, टाइम टेबल आपका बना होता है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, विद्यालय से होती है। भाषा अधिगम क्या है, ये प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अधिगम में विद्यालय पाठ्यक्रम, शिक्षक, पाठ्यपुस्तक और सहायक सामग्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, वो ये है कि वीडियो बनाते हुए बहुत ही सावधानी रखी जाती है कि कोई गलती ना हो। फिर भी अगर आपको लगता है कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक या फिर रिकॉर्डिंग करने में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो विनम्र निवेदन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। भाषा अधिगम में व्याकरण की आवश्यकता होती है क्योंकि यहाँ पे आप क्या है, अधिगम हो रहा है, तो आपको यहाँ पे व्याकरण भी सिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य अंतर हमने आपको बता दिया है, डायरेक्ट ये प्रश्न 19 में पूछा गया है कि मुख्य अंतर किसका होता है, तो परिवेश का होता है या फिर पद्धतियों का हो सकता है अंतर, कि पढ़ाने की पद्धति अलग अलग हो। भाषा सीखने के साधन क्या है, तो बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। पत्र पत्रिकाओं की भूमिका होती है, बाल साहित्य, पुस्तक, कहानी के द्वारा, वार्तालाप, ये तो आप जानते ही होंगे। गलतियों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, गलतियां क्या हैं, तो गलतियां क्या है, पहली बात तो गलतियां अधिगम का ही हिस्सा है। बच्चा अगर गलतियां कर रहा है इसका मतलब वो क्या है, सीख रहा है। अर्थात त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अंग है। त्रुटियां अस्थायी होती हैं, मतलब रुकी नहीं रहती हैं त्रुटियां। बच्चा आज गलती करा तो कल वो सुधारेगा उसको, अर्थात स्थायी नहीं होती है। मतलब ये हुआ कि अस्थायी होती हैं। बच्चा अगर गलती कर रहा है तो भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। अर्थात त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। बच्चों को जो हेल्प की जरूरत है वो मार्ग खोलती है त्रुटियां। जैसे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपना मार्ग खोल रहे हैं, जो गलतियां हैं उनको आप सुधार रहे हैं। तो त्रुटियां क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अंग है। बहुभाषिकता क्या है, बहुभाषिकता से भी एक प्रश्न आता है। बहुभाषिकता हमारी पहचान है, ठीक है।
हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। क्या है बहुभाषिकता? एक पहचान है हमारी, और हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, और बहुभाषिकता जो है अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। बहुभाषिकता संज्ञानात्मक विकास में सहायक है बच्चे के। बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं? बहुभाषिक होते हैं। बहुभाषिक का मतलब यह है एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को होता है। बच्चे स्कूल आने से पहले भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, इसीलिए हमने आपको लैस का मतलब पहले ही बताया। लैस का मतलब होता है युक्त, ठीक है। बहुभाषिक कक्षा, अब जैसे कि बहुभाषिकता आपने जाना, अब है बहुभाषिक कक्षा। बहुभाषिक कक्षा का मतलब यह है ऐसी कक्षा जिसमें प्रत्येक बच्चे की भाषा, घर की बोली को सम्मान दिया जाए। करना क्या है आपको? एक टीचर होने के नाते बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए साथ ही साथ आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज से भी परिचित कराएं। यानी द्वितीय भाषा, अगर आप अंग्रेजी सिखा रहे हैं, कोई और भाषा सिखा रहे हैं, तो आप मातृभाषा को इग्नोर ना करें, मातृभाषा का सम्मान करें, समुचित स्थान दें, और साथ ही साथ मानक भाषा से भी परिचय कराएं। भाषा से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिकों के तथ्य हैं जो आपको सभी किताबों में एक पास नहीं मिलेंगे, प्लीज इसको नोट करिएगा। और जिनको भी इसका नोट्स लेना है व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके नोट्स को परचेज कर लीजिएगा। इसमें से 15 में से ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहते हैं, लेकिन 13-14 प्रश्न आपके इसी एक वीडियो से आ जाने हैं। और मैराथन आपको दी जाएगी जिसमें 2011 से 2019 तक कंप्लीट एक ही वीडियो में पेपर 1 कराया जाएगा, लैंग्वेज 1 के सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं चॉम्स्की की। चॉम्स्की क्या कहते हैं कि बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, मतलब जन्म से ही। इनका यह कहना था कि बच्चे LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं। एक दूसरा स्टेटमेंट है, ये आपने नहीं पढ़ा होगा कहीं, इसको जरूर लिखिएगा, ये तो थोड़ा सा पुराना हो गया, सबको रट गया है, ये ध्यान रखिएगा। भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल साथ साथ चलती रहती है। कहां से? ये NCF में बात लिखी गई, हमने NCF को देखा, स्टडी किया, तो हमें ये चीज नहीं मिली, तो हमने सोचा आपको बता दें। NCF का स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। पियाजे क्या कहते हैं कि भाषा अन्य संज्ञानात्मक, अब आप संज्ञानात्मक देख करके ये तो समझ जाएंगे कि पियाजे से जुड़ी बात है, लेकिन एक और शब्द यहाँ पे पियाजे ने अहम केंद्रित भाषा का भी प्रयोग किया है। अहम केंद्रित का मतलब वो भाषा जो बच्चा स्वयं से बात करता है, अपने आप से बात करता है, उसको उन्होंने अहम केंद्रित कहा या आत्म केंद्रित कहा। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। वाइगोत्स्की ने इसी चीज को क्या कहा? अंतःवाक कहा या प्राइवेट स्पीच कहा। मतलब बच्चे अगर स्वयं से बात करते हैं उसको उन्होंने क्या कहा? अंतःवाक या प्राइवेट स्पीच कहा। यह प्रश्न आपकी किताबों में गलत मिलेगा। भाषा और विचारों के संबंधों की चर्चा में अग्रणी कौन है? ज्यादातर लोग आपको पढ़ाते हैं चॉम्स्की, किताबों में भी आपको चॉम्स्की मिलेगा, चाहे लुसेंट हो या अरिहंत हो, प्लीज उसको सही करिएगा। यहाँ पे आंसर जाएगा वाइगोत्स्की के साथ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ भाषा की बात नहीं कही जा रही है, भाषा और विचार की बात कही जा रही है। और जब भाषा और विचार की बात आ जाएगी, अग्रणी अगर आपसे पूछेगा तो आंसर जाएगा वाइगोत्स्की। जिसको भी लग रहा है कि ये गलत है, सारे प्रूफ हमारे पास हैं, आवश्यकता पड़ने पे सब प्रूफ कर देंगे हर एक चीज को। बच्चा अपना स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेता है, यह भी वाइगोत्स्की का कहना था। बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह भी वाइगोत्स्की का स्टेटमेंट है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह भी वाइगोत्स्की का ही कथन है। स्किनर कहते हैं कि बच्चा भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखता है, यह स्किनर का स्टेटमेंट है। यहां से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में संभावित है कि जरूर बनेगा, आपको पता भी होगा यहाँ पे क्या बात कही जा रही है। बात कर रहे हैं यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी की, अर्थात अधिगम संबंधी विकार। तो यहाँ पे हमने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें थ्योरी और क्वेश्चंस 30 क्वेश्चन दोनों कराए हैं। उसका लिंक यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन में देखिए, हाँ यहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं, पढ़ ले, यानी अगर जब आपसे कहे पठन संबंधी विकार तो आप डिस्लेक्सिया लगाइएगा, और लेखन संबंधी अक्षमता तो आप ग्राफ पेपर पे लिखना शुरू करते हैं, या ग्रेफाइट वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, ये होता है डिस्ग्राफिया। डिसकैलकुलिया क्या होता है? तो ये कैलकुलेटर से बना है, आप ध्यान मतलब इसको रिलेट करके सीख सकते हैं। गणना संबंधी विकार, भाषा में जिसको दिक्कत आती है उसको क्या कहते हैं? अफेजिया कहते हैं। अधिगम संबंधी विकार यानी लर्निंग डिसेबिलिटी की बात सबसे पहले सैमुअल किर्क के द्वारा की गई। ADHD क्या है? इसमें बच्चे को मतलब एक ही किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एकाग्रता, मतलब एकाग्रता नहीं कर पाता है बच्चा, ध्यान नहीं लगा पाता। ADHD अर्थात एकाग्रता में कमी वाले बालक, बालक एकाग्रता में कमी होने के कारण ठीक से पढ़ लिख नहीं पाते, ये होता है ADHD। अप्रेक्सिया क्या है? ये तीनों प्रकार का होता है इसमें। ये प्रश्न 69,000 शिक्षक भर्ती में भी पूछा गया।
पढ़ने लिखने तथा बोलने संबंधी समस्या। अप्रेक्सिया एक ऐसा विकार है, इसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन, जैसे आप बॉल फुटबॉल खेल रहे हैं, पैर आप उसमें मारते हैं, आप चाहते हैं कि उसको आप मतलब मेंटली प्रिपेयर है, लेकिन आप उस पर पैर मारते हैं तो वो उस पर लग नहीं रहा अच्छे से। मतलब ये एक तरीके का क्या होता है, पढ़ने लिखने बोलने, ये होता है फाइन मोटर। यहाँ पे वैसे फुटबॉल वाला एग्जाम्पल ठीक नहीं बैठ रहा है, हम जो आपको बताना चाह रहे थे वो इससे संबंधित था, सूक्ष्म गतिक कौशल। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अप्रेक्सिया में क्या हो जाएगा, पढ़ने लिखने तथा बोलने संबंधी समस्या। तीनों जब दे दे और ऑप्शन में अगर डिस्प्रेक्सिया या अप्रेक्सिया दिया हो तो यही लगाइएगा। और ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार है, ये मांसपेशियों से संबंधित विकार है, ध्यान रखिएगा। इसमें संतुलन नहीं बन पाता, वही हम आपको बताना चाह रहे थे कि माइंड का आपका संतुलन नहीं बन पा रहा। पैर तो मार रहे हैं फुटबॉल पे, लेकिन प्रॉपरली वो नहीं हो पा रहा है, तो ये होता है अप्रेक्सिया। अब यहाँ पे कौशलों की बात कर लेते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जाए कि लेखन कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो जब आप कुछ लिख रहे हो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने शब्दों को लिखें, अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति करें, या फिर अगर आप आंखों देखी घटना का वर्णन कर रहे हैं तो वो ज्यादा प्रभावशाली होगा, या फिर अगर आप विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं वो ज्यादा प्रभावशाली होगा, या फिर रचनात्मक विचार हो, या फिर मौलिक विचार हो, या अपने अनुभव का वर्णन। इसी में से कोई ना कोई शब्द आपको मिल जाएगा और आपसे पूछ लेगा कि लेखन कौशल में महत्वपूर्ण क्या है, ऑप्शन देख करके लगा दीजिएगा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार पूछ लेता है लेखन कौशल में सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, या कम महत्वपूर्ण है, या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन की प्रकृति को समझ करके आंसर करिएगा। बच्चों को हम कहानी को सिखाते हैं, तो कहानी जहां भी मिल जाए, चाहे बाल विकास में मिल जाए, हिंदी में मिल जाए, ईवीएस में मिल जाए, कहानी हम इसलिए बच्चों को सिखाते हैं ताकि कल्पना शक्ति का विकास हो, बच्चे में तर्क शक्ति का विकास हो। दूसरा पॉइंट है भाषा शिक्षण में कविता कहानियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चों का क्या रहे, इंटरेस्ट बना रहे, बच्चे भाषा सीखने में रुचि लें। पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, जहां भी पढ़ने की बात आ जाए वहां पे आपको देखना है अर्थ ग्रहण की बात। अब चाहे वो पाठ्य वस्तु अनुसार का है, संदर्भ के अनुसार का है, या फिर सीधे लिखा हो, अर्थ ग्रहण करना। मेन आपको जोर देना है अर्थ ग्रहण करने पे। भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो अक्सर क्वेश्चंस में विविधता, वैविध्यपूर्ण या विभिन्न प्रकार की या विभिन्न छटाएं लिखा हुआ आपको मिल सकता है। कम महत्वपूर्ण क्या है, कम महत्वपूर्ण यह है कि पाठों की संख्या, पाठों की संख्या मैटर नहीं करता, 10 है, 20 है, 100 है, 50 है। मैटर ये करता है कि उसमें विविधता है कि नहीं है, सारी चीजों का समावेशन किया गया कि नहीं किया गया। महंगी सामग्री हो, पेज अच्छे हो, कमजोर हो, चलेगा, बट विभिन्न छटाएं हो उसमें। किताबों के पेज, पाठों की संख्या, महंगी सामग्री, ये कम महत्वपूर्ण होगा। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे भी आप ध्यान रखिएगा, प्रयोग पे बल देना है आपको। अगर पूछा जाए भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है, तो हम बच्चों को भाषा इसलिए सिखाते हैं ताकि वो संदर्भ के अनुसार, स्थिति के अनुसार भाषा का प्रयोग कर पाए। भाषा सीखने सिखाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो प्रिंट समृद्ध परिवेश। प्रिंट समृद्ध परिवेश क्या होता है, आपने देखा होगा, सरकारी स्कूल हो या जो थोड़ा सा अच्छे स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल, उसमें आपने देखा होगा दीवारों पे क्या है, प्रिंट करा दिया जाता है, बहुत सारी चीजें है ना, छोटा बड़ा, ए फॉर एप्पल, प्रिंट करा दिया जाता है, तो बच्चे इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं, तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सामाजिक अंतःक्रिया, बच्चे परस्पर वार्तालाप के द्वारा, अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं, और बाल साहित्य की भी भूमिका होती है। डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया हो, अगर तीनों दिए हैं तो चौथा ऑप्शन देगा उपरोक्त सभी। अगर पूछ रहा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, पहले नंबर पे ये दिया तो यही जाएगा, ये नहीं दिया है तब ये जाएगा, ये दोनों नहीं दिए तब बाल साहित्य जाएगा, तीनों अगर एक साथ देंगे तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। बाकी आयोग की मर्जी, अगर प्रश्न फंसाना चाहेगा तो हो सकता है इन दोनों में से 2 देकर के आपसे पूछ ले। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तब भी आप प्रिंट समृद्ध पहले नंबर पर लगाइएगा, और अगर वाइगोत्स्की का नाम आ जाता है तो सामाजिक अंतःक्रिया लगाइएगा। हम बच्चे का आकलन क्यों करते हैं, आकलन इसलिए करते हैं ताकि हम ये पता कर पाए कि जो भी बस बच्चे को भाषा का ज्ञान है वो इसका प्रयोग कर पा रहा कि नहीं कर पा रहा। अर्थात आकलन वाला अगर प्रश्न आ जाता है तो आपको देखना है, कहीं लिखा होगा प्रयोग की क्षमता का आकलन या संदर्भानुसार प्रयोग की क्षमता का आकलन। हम बच्चे को होमवर्क क्यों देते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। होमवर्क क्यों देते हैं, खेल खेल के द्वारा क्यों सिखाते हैं बच्चे को, ताकि सीखने को विस्तार मिल सके। थोड़ा सा हमने बताया ना, ये पीडीएफ कन्वर्ट करने में एरर हो गया है, बट जो चीजें हम आपको बता रहे हैं वो आप समझ पा रहे होंगे। गृह कार्य क्यों दिया जाता है, ताकि सीखने को विस्तार मिल सके। खेल खेल के द्वारा बच्चे को हम भाषा क्यों सिखाते हैं, ताकि बच्चा आनंद के साथ, इंटरेस्ट के साथ सीखे। प्रश्न अगर आपसे पूछ ले कि कविता हम क्यों सिखाते हैं बच्चे को, कविता के द्वारा, तो कविता में आप ध्यान रखिएगा आनंद की अनुभूति हो इसलिए। पोर्टफोलियो क्या है, इस पे भी डिटेल वीडियो बना है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। पोर्टफोलियो क्या है, विद्यालयों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब ये हुआ, पोर्टफोलियो एक ऐसा डेटा होता है जिसमें बच्चे की
भाषा से संबंधित क्रमिक लेखा जोखा होता है एक सीक्वेंस में कि बच्चे ने क्या क्या किया, क्या एक्टिविटी करी, क्या उसका परफॉर्मेंस रहा। यहाँ पे हम आपको शॉर्ट में बताया दे रहे हैं निगमन और आगमन विधि, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, आगमन और निगमन विधि दोनों ही व्याकरण शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। दोनों ही विधियां अरस्तु के द्वारा दी गई। नी से नियम, नी से निगमन, नी से नियम। ध्यान रखिएगा कि निगमन में हम क्या करते हैं, पहले बच्चों को नियम सिखाते हैं। जैसे हमें संज्ञा पढ़ाना है तो पहले हम बताएंगे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, फिर उदाहरण देंगे, तो ये हो गई निगमन। सूक्ष्म से स्थूल की ओर इसमें चलते हैं और सामान्य से विशिष्ट की ओर इसमें चलते हैं। जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है आगमन विधि में। आगमन विधि में आ से आगमन है। आ ये जो क्या है, ये स्वर शब्द है, और ऊ से जो स्टार्ट हो रहा है ये भी स्वर शब्द है। ध्यान रखिएगा, इसमें हम चलते हैं उदाहरण से नियम की ओर। अब उदाहरण से नियम की ओर कैसे, जैसे हमने बच्चे को बता दिया ताजमहल, राम, श्याम, आगरा। फिर हमने बताया कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो पहले हमने क्या किया, उदाहरण बता दिया, फिर नियम बताया। ये होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम चलते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। यहां से प्रश्न बन सकता है पेपर 1 पेपर 2 में, जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, और अभी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, बट इसके अलावा आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ। तो यहाँ पे हम बात करें लिपि। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, बट लिपि के अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। जैसे आप हिंदी लिखते हैं तो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं कैसे पढ़ते हैं, कमेंट करके बताइएगा। जैसे हिंदी लिखिए तो हम इधर से पढ़ना शुरू करते हैं कि लिखना एक तरह की बातचीत है। इधर से तो नहीं करते हैं ना शुरू कि है बातचीत की तरह एक लिखना। उर्दू में आपने क्या देखा होगा, इधर से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जिनका भी उर्दू सब्जेक्ट होगा उनको पता होगा। तो ये होती है लिपि। लिपि के अभाव में हम पढ़ नहीं पाएंगे भाषा को। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है, सांकेतिक भाषा। लिखना क्या है, एक तरह की बातचीत है, क्योंकि जब हम लिखते हैं, ये लिख रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, बातचीत हो रही है आपस में। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में। ठीक है, कविता, तो कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। प्रश्न पूछ सकता है कि कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, इस बारे में आपके क्या विचार है। पूर्णतः सत्य है, आंशिक सत्य, इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। ध्यान रखिएगा। वाणी की अगर हम बात करें, वाणी अस्थायी होती है, लिखित भाषा की तुलना में तेजी से बदलती रहती है। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से भाषा परिवेश पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे परिवेश पे बल दिया गया है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर पूछा जाए आपसे कि भाषा में बच्चे को कुशलता लानी है तो आप कैसे करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अवसर देंगे। इसके लिए अलावा एक हिंदी का ट्रिकी वीडियो और अपलोड हुआ था जिसको 50,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं, उसको भी आप देखिएगा। उसमें हमने नेगेटिव पॉजिटिव कीवर्ड भी बताए हैं। ठीक है, जैसे अवसर देना क्या है, अवसर देना अभिव्यक्ति है, सकारात्मक है, कठोर, दंड देना, डांटना, बच्चे को अनदेखा करना, ये क्या है, निगेटिव। इसका अलग से वीडियो बना है, देख लीजिएगा। बाकी सीटेट की सभी पापा वीडियो आ रही हैं, ईवीएस की पापा वीडियो अपलोड हो चुकी है। बाल विकास 2011 से 2019 ऐसे ही ईवीएस संस्कृत हर सब्जेक्ट को कराया जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ पे बच्चे को विविध भाषा प्रयोग के मौके दें। भाषा सिखाने के लिए ऐसी गतिविधियां करानी चाहिए जिससे बच्चे को भाषा प्रयोग एवं अभिव्यक्ति के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल सके। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है, तो ये अनुकरण पर बल देता है कि बच्चा देख करके फॉलो करके सीखे। भाषा शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है कि बच्चे को हम मौका दें, ज्यादा से ज्यादा अवसर दें, भाषा प्रयोग के अवसर दें। इतने पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। शैक्षणिक सहायक सामग्री का प्रयोग हम क्यों करते हैं, यानी श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि बच्चे इंद्रियों द्वारा सीख सकें, सीखने की प्रक्रिया इंटरेस्टिंग हो, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकता हो, क्योंकि समावेशी शिक्षा में तरह तरह के बालक होते हैं, है ना, सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। आपको हो सकता है ब्रेल लिपि का प्रयोग करना पड़े, हो सकता है प्रोजेक्टर का प्रयोग करना पड़े, रेडियो का प्रयोग करना पड़े, इसलिए हम प्रयोग करते हैं। और आधुनिक टेक्नोलॉजी को हम कक्षा में लाना। 2-3 चीजों को आप और ध्यान में रखिएगा। जैसे हिंदी में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, हम कुछ आपको बताने वाले थे, देखिए वीडियो बोलते बोलते भूल गए। हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा और समावेशी शिक्षा को भी ध्यान में रखिएगा। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है बालक की आवश्यकता रुचि के अनुसार शिक्षण की व्यवस्था करना, और समावेशी शिक्षा बिना किसी भेदभाव के। लैंगिक पूर्वाग्रह को भी ध्यान में रखिएगा, हिंदी में भी प्रश्न आ सकता है। ये तो आप सबको पता होगा कि श्रव्य क्या होता है, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया जिसको आप देख सकें, और दृश्य क्या होगा, जैसे आप टेलीविजन हो गया। श्रव्य दृश्य में क्या आ जाता है, जिसको आप देख भी सकें और सुन भी सकें, ये तो पता है, बट इसकी बात कोई नहीं करता है, ये कम ही लोगों को पता है। यहाँ पे हम बात करते हैं प्रस्तुतिकरण के आधार पे। हम शैक्षणिक सहायक सामग्री को 2 भागों में और बांट रहे हैं, प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित। प्रक्षेपित सामग्री ये आपके क्वेश्चंस के ऑप्शन में प्रयोग हो जाता है और आपको पता नहीं चलता है कि आखिर प्रक्षेपित क्या होता है। प्रक्षेपित सामग्री वो सामग्री होती है जिसमें हमें विद्युत यंत्रों की आवश्यकता होती है, जो लाइट से चलते हैं, जैसे सिनेमा, फिल्म, दूरदर्शन, वीडियो। ठीक है, लाइट की आवश्यकता हो।
अप्रक्षेपित क्या है, जैसे कार्टून हो गया, चित्ररेखा है ना, समाचार पत्र, फ्लैश कार्ड जिसमें लाइट की आवश्यकता ना हो। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे क्या है, विद्युत यंत्रों की आवश्यकता होगी और यहाँ पे नहीं होगी, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। हो सकता है इसी में से 3 ऑप्शन यहाँ से दे दे और एक ऑप्शन इसमें से दे दे और आपसे पूछ ले कि इसमें से कौन सी प्रक्षेपित सामग्री। प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट में वीडियो बनाने वाले की जान बसती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, बहुत मेहनत लगी इस सारे कंटेंट को उपलब्ध कराने में। अब निदानात्मक और परीक्षण ये सब लास्ट में हम कर लेते हैं, और अगर कोई टॉपिक रह गया है, अभी भी कोई डाउट है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि सर आपने हिंदी में एक टॉपिक अभी छोड़ दिया है, उस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। निदानात्मक क्या होता है, निदान में हम बच्चों की कमजोरियों को पता लगाते हैं, पता करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है बच्चे को। और ये भी ध्यान रखिएगा कि निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता सिर्फ मंद बुद्धि को नहीं, सभी प्रकार के बालकों को, सामान्य बच्चे, विशिष्ट बच्चे, प्रॉब्लम तो सबके साथ आ सकती है ना, कोई कितना भी प्रतिभाशाली बालक हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता सभी प्रकार के बालकों को होती है। उपचारात्मक शिक्षण क्या है, तो जब हम निदानात्मक टेस्ट के द्वारा कमियों को पता कर लेते हैं, फिर उसको जो सुधार करते हैं, वो होता है उपचारात्मक शिक्षण। मतलब जब हम पता कर ले, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बताते हैं कि बुखार है, तो पहले टेस्ट करता है ना, कौन सा बुखार है, डेंगू वाला है, कोरोना वाला है, कौन सा बुखार है, उसके बाद वो दवाई देता है या टेस्ट लिखता है। तो पहले क्या है, हम निदान करते हैं, पता लगाते हैं, फिर उसका उपचार करते हैं। पोर्टफोलियो के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं, ये पॉइंट रह गए थे तो ये भी देख लीजिए। मानक भाषा, द्वितीय भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात हो जाए, जैसे आप हिंदी सीख रहे हो और फिर आपको अंग्रेजी सीखी जाए द्वितीय भाषा, तो यहाँ पे मातृभाषा का रोल रहेगा। मातृभाषा अर्थात भाषा जन्य किसी अन्य भाषा का व्याघात या रोल। तो पेडागोजी के क्वेश्चंस अब आप आसानी से हल कर लेंगे और डाउट्स भी आपके क्लियर हो गएंगे। अब हम आपको सिखाते हैं कि पैराग्राफ कैसे हल करना है, और जो यहाँ पे पैराग्राफ लिया है वो हमने प्रीवियस ईयर के एग्जाम से ही लिया है। तो उम्मीद करते हैं आप ये नहीं कहेंगे कि इतना आसान नहीं आता है, बस समझते चलना है कि कैसे आपको पैराग्राफ हल करना है। सीटेट की परीक्षा दे रहे हो या फिर अदर अन्य टेट एग्जाम की या फिर किसी भी ऐसे एग्जाम की जिसमें पैराग्राफ आता है, अगर हम बात करें सीटेट की तो 15 नंबर आपके सॉलिड होते हैं अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके घर से जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर जो है ये प्रीवियस ईयर के पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ जो हम आपको करा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 2019 में। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक और टिप्स यही है कि आपको सबसे पहले पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, अर्थ निकालने पे नहीं जाना है, क्योंकि आपके पास पेपर में इतना समय नहीं होता है। फिर करना क्या है, सबसे पहले आपको देख लेना है क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। हो सकता है 3-4 प्रश्न आपको इसमें ग्रामर वाले, व्याकरण वाले ही मिल जाए। जैसे पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, व्याकरण से संबंधित है। कहा जा रहा है कि समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद कौन सा है। एक ये व्याकरण का प्रश्न है, एक यहाँ पे देखिएगा समानार्थी, ये व्याकरण का प्रश्न है। यानी 2 प्रश्न तो आपके पक्के यहाँ से हो जाते हैं। थोड़ा सा अगर आप इसको पढ़ करके समझ लेते हैं तो आप पूरे 15 में 14 नंबर, 13 नंबर तक आप पैराग्राफ में कर सकते हैं। लैंग्वेज 2 होती हैं, मतलब एक लैंग्वेज आपकी इंग्लिश या संस्कृत होगी या फिर एक हिंदी या और कोई होगी, तो 15 नंबर आपके ये पक्के हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं, एक लैंग्वेज में 15 और 2 लैंग्वेज है तो 30 नंबर आपके पक्के हैं। यकीन मानिए अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपका स्कोर, अगर 100 की आपकी तैयारी थी तो 115 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बट इसमें आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद कौन सा है। अपनी अपनी, रहन सहन, खान पान, मिलना जुलना। पढ़ करके आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा अलग से आपको अर्थ निकल रहा, रहन सहन, खान पान। यहाँ पे क्या है, अपनी अपनी, यहाँ पे क्या है, अव्ययी भाव समास है। बाकी सब जो है थोड़ा सा आपको अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको अपोजिट लग रहा होगा, रहन सहन, खान पान, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, अपनी अपनी, ये अव्ययी भाव समास है। पढ़कर के आपको लग रहा है कि ये अलग है, तो इसलिए पहले प्रश्न का जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। दूसरा क्वेश्चन है, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, कथन में तूफान का भाव क्या है। ये वाली पंक्ति है कि सदियों से कुचले लाखों तूफान पद हमने पद तल से। यहाँ पे जो एक शब्द प्रयोग किया गया तूफान, अब तूफान का मतलब आंधी तो हो नहीं जाएगा यहाँ पे कि हमने आंधी को कुचला हुआ है ना। तो यहाँ पे भाव क्या निकल रहा है कि सदियों से जो बहुत, अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ये कहा जा रहा है कि विविध प्रांत अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम। विविध प्रांत है फिर भी हम अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हैं। हम पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम, मतलब इन सबसे पहले हम क्या हैं, हिंदुस्तानी हैं। रहन सहन में, खान पान में भिन्न भले
भले ही हो कितने, यानी रहन सहन में, खान पान में भले हम कितने अलग हों, लेकिन इस मिट्टी को देखते आए मिलजुल कर कुर्बानी, हम इस मिट्टी को मिलजुल कर हम कुर्बानी देते आए हैं। सदियों से कुचले लाखों तूफान, मतलब बहुत सारी कठिनाइयां आई, आक्रमण लड़ाइयां नहीं होगा, बहुत सारी कठिनाइयां आई। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, कठिनाइयां, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तीसरा प्रश्न है, अंडमान से कश्मीर भारत में है, निकटस्थ राज्य है, दूरस्थ राज्य है, बलिदानी राज्य है या फिर क्रांतिकारी राज्य है। तीसरा प्रश्न आपके सामने, अंडमान से निकोबार, यहाँ पे देखिएगा लिखा जा रहा है अंडमान से निकोबार भले ही दूर दिखाई दे, दूर दिखाई दे इसका मतलब क्या है कि ये दूरस्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 3 के लिए दूसरा विकल्प। चौथा प्रश्न है, हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहां क्रांति हो जाती है, शांति हो जाती है, देश स्वतंत्र हो जाते हैं या फिर शुभ कार्य हो जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नव मंगल। भू का मतलब क्या है, पृथ्वी, नवमंगल का मतलब कुछ नया ही हो गया, कुछ अच्छा हो गया, अर्थात कुछ शुभ कार्य हो गया। क्रांति की बात कहीं कही जा रही है, यहाँ पे आप देखिए इस पंक्ति में कहीं भी, यहाँ से जहाँ से पंक्ति कही गई, कहीं भी ना क्रांति की बात है ना स्वतंत्र की बात है कि देश स्वतंत्र हो रहा है। हाँ, यहाँ पे ये कहा जा रहा है आजाद वतन के बासिंदे, यहाँ पे देश स्वतंत्र होने की बात नहीं कही जा रही, ये कहा जा रहा है कि हम आजाद वतन के बाशिंदे हैं, हर चरण हमारा है बादल, ये कहा जा रहा है। बट ये नहीं कहा जा रहा है कि देश स्वतंत्र हो जाता है, तो ये गलत हो गया। शांति की बात कहीं नहीं कही जा रही, ये गलत हो गया। तो होगा क्या, हो गई उधर भू नवमंगल, अर्थात हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहां पे क्या होते हैं, शुभ कार्य होते हैं। चौथा विकल्प यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। आपकी परीक्षा में जो पैराग्राफ आएगा उसमें कहीं ना कहीं 2 से 3 प्रश्न व्याकरण के जरूर होंगे, और व्याकरण के होंगे इसका मतलब नहीं कि आप पूरी व्याकरण पढ़ने लगें। इतना बेसिक से प्रश्न आते हैं, जैसे पर्यायवाची हो गया, समानार्थी हो गया, विलोम हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, संधि विच्छेद, ये आप बचपन से पढ़ते आए, कक्षा 6, 7, 8 से आप कर ले जाएंगे। तो पैर का समानार्थी क्या नहीं है, पैर का मतलब चरण होता है, पद भी होता है, पग भी होता है, नव नहीं होता है, क्योंकि नव का मतलब क्या होता है, नया, नवमंगल, शुभ कार्य, जैसे भी आपने पढ़ा था। छठा प्रश्न है, कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं क्योंकि सबसे पहले हम। अब जल्दबाजी में क्या करते हैं, यहाँ पे अभिमानी दिखा, अभिमानी लगा दिया, नहीं, पूरा देख लेना है पूछ क्या रहा है। विविधताओं के बीच हम एक हैं क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पहली लाइन में, पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। तो आंसर क्या जाएगा, हम हिंदुस्तानी हैं या हम भारतीय हैं कह सकते हैं। ठीक है, तो 6 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही कर पाए आप कमेंट करके बताइएगा, और ये टिप्स और ट्रिक्स आप पेपर में अप्लाई करिएगा। निश्चित तौर पे आप 6 या 7 प्रश्न जो भी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे मैथ्स पेडागोजी निचोड़ वीडियो का लिंक बन करके आ रहा है, क्लिक करके देखें। इसी तरीके से बाल विकास ईवीएस का निचोड़ कराया है, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोले तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।